जिंदगी में सबसे कीमती अगर कुछ है तो कीमती है आप, और कीमती है आपकी सेहत। जब तक आप स्वस्थ हैं, बीमार नहीं हैं, तब तक सारी दुनिया आपके साथ है। बीमार के साथ तो कोई खड़ा नहीं होता, और बीमार के साथ कोई खुशी भी नहीं है। बीमार को तो नींद भी ठीक से नहीं आती। बीमार आदमी तो जीवन का सुख भोग नहीं सकता। इन दिनों में सबसे ज्यादा समस्या इस बात की आई है कि इलाज महंगा हो रहा है, दवाइयां महंगी हो रही है और बीमारियां बढ़ रही हैं। बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं, इलाज महंगा होता जा रहा है, और आदमी का अपने लिए टाइम है नहीं। और चीजों के लिए समय है, अपनी सेहत के लिए समय नहीं। ना अपने लिए समय, ना अपनों के लिए समय। जी किसके लिए रहे हो भाई? ऊपर से क्या बोलते हैं घर वाले जब बोलते हैं मैं काम करता हूं किसके लिए? तुम्हारे लिए। जी रहा हूं किसके लिए? तुम्हारे लिए। वो कहते हैं हमें इतनी सारी चीजें नहीं चाहिए, हमें तो आपका वक्त चाहिए, प्यार से आप बैठ जाएं, और आपकी सेहत अच्छी चाहिए। छोटे घर में रह लेंगे, कम साधन में रह लेंगे, लेकिन खुश रहना चाहते हैं, प्रेम से रहना चाहते हैं, प्रेम से जीना चाहते हैं। जितनी जरूरत बढ़ा लोगे और जितनी बेसब्री जिंदगी में बढ़ा लोगे, उतनी खुशी दूर हो जाएगी। एक बात और, वो भी ध्यान से याद कर लेना। औकात से ज्यादा का दिखावा, औकात से ज्यादा का दिखावा कर्जे में डुबो देता है, चेहरे की रौनक छीन लेता है, और चैन की नींद छीन लेता है, और जीवन में अशांति को और दुख को पैदा कर देता है। इसलिए औकात से ज्यादा का दिखावा करने से बचिए अगर आप खुश रहना चाहते हो। हम लोग दिखावे की जिंदगी, अमीर होते नहीं, अमीर दिखाई देना चाहते हैं। अमीर है नहीं, अमीर दिखाई देना चाहते हैं। और मैंने गुजरात में देखा है, करोड़ों अरबोपति हैं और घर में चटाई बिछा के बैठे हुए हैं। देखने से लगता है कि कुछ है ही नहीं इनके पास। जापानियों के घरों को देखिए, उनके घर में सामान कम होगा, फर्नीचर कम होगा, लेकिन उनकी थाली में आप देखें थोड़ी थोड़ी अलग अलग तरह की सब्जियां, इतनी तरह की। हेल्थ को बहुत ध्यान देते हैं। और ओकिनावा में आप देखें 105, 110 साल की संख्या वाले लोग, 100 साल से ऊपर वाले लोग भारी संख्या में मिलेंगे आपको। और पूरे विश्व में जो 5 ब्लू जोन वाले स्थान माने जाते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा खुशहाल लोग रहते हैं, उनके बारे में आप पता करके देखिए कैसे रहते हैं। आवश्यकताएं कम, आपस में हिले मिलेंगे खूब, मस्ती के साथ, आनंद के साथ। शाम को जरूर सब लोग मिल करके हंसेंगे, गाएंगे, झूमेंगे, और किसी को किसी से शिकायत हो तो तुरंत हाथ मिलवा करके जाएंगे कि शिकायत नहीं रखो। तो भगवान बुद्धि योग देते हैं, संतुष्ट रहना सीखिए। इसलिए उन्होंने एक श्लोक इसी संबंध में कहा, संतुष्टः सततम योगी यत्आत्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो मद भक्त स मे प्रिय। जो निरंतर अपनी जिंदगी से संतुष्ट है,
संतुष्ट है सततम योगी। ऐसा योगी, ऐसा भक्त निरंतर अपनी जिंदगी से संतुष्ट है, जो यत आत्मा दृढ़ निश्चय, यत आत्मा, और जो मुझसे जुड़ा हुआ है, भगवान से जुड़ा रहता है। दृढ़ निश्चय, और जिसका निश्चय कभी बदलता नहीं। भगवान का हो गया तो जो समय भगवान का है तो भगवान के लिए देगा। दुकान में आइए, जाकर बैठिए, पहले अपने रब को याद कीजिए। कैसे याद करना है, तरीका बताता हूं। उस गद्दी पर जिस पे आप बैठते हो, उसको बहुत प्यार से दोनों हाथ रखकर प्रेम से देखना और छूकर अपने मालिक को याद करना, भगवान को, और कहना तेरी दी हुई गद्दी पर बैठ रहा हूं भगवान, मेरे काम में बरकत देना, मेरे कारोबार में बढ़त देना, और मैं यहाँ बैठकर धन भी कमाऊं, धर्म भी कमाऊं, और भगवान तेरा प्यार भी कमाने वाला बन जाऊं, मुझे आशीर्वाद दे। और खास बात, अपने काम को प्यार करो, बढ़ेगा। जिस काम को करते हो अगर उसकी शिकायत करोगे ना, फिर वो काम बरकत नहीं देगा। जिस घर में रहते हो उस घर के प्रति आपके मन में प्यार रहना चाहिए। जिन रिश्तों में रह रहे हो उनके प्रति शिकायत मत रखो। शिकायत रखोगे तो समस्या खड़ी हो जाएगी। रिश्तों में देखिए, अपने प्यारे को उसके गुण दोषों के साथ स्वीकार कर लोगे तो घर में खुशी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कोई भी संपूर्ण नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ कमी हर किसी में है। आप भी पूर्ण नहीं है, आप में भी कोई ना कोई कमी है, दूसरे में भी कोई ना कोई कमी है। और जो कहते हैं ना यहां से वहां अच्छा नहीं है, इससे और कोई अच्छा नहीं है। जो कुछ भगवान ने दे दिया, जो रिश्ता दे दिया, अच्छा दे दिया, एक दूसरे के साथ निभाना सीख जाइए और एक दूसरे को स्वीकार करना सीख जाइए, आपके घर में खुशहाली आ जाएगी। तो अपने दुकान पर बैठे तो कुर्सी को दोनों हाथ से छूकर प्रेम से देखना, भगवान को धन्यवाद देना। और अगर किसी जॉब में आप हैं तो जॉब में हैं, किसी नौकरी में आप हैं, तो इस बात को ध्यान रखिए कि आपने अपनी कुर्सी पर बैठने से पहले बहुत प्यार से अपनी कुर्सी को देख करके भगवान को धन्यवाद जरूर करना कि तेरे बैठाए से, तेरे देने से ये कुर्सी मिली है भगवान, तेरी कृपा से ये कुर्सी मिली है। कितने सारे वो लोग भी हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे, आज उनके पास नौकरी नहीं है, इज्जत की रोटी मिल रही है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझ पर कृपा करो, काम चोर न बनूं, हर दिन अपना बेस्ट देने की कोशिश करता रहूं। भगवान मेरे सिर पर अपनी कृपा का हाथ रखो। तो अपने काम को बेहतर करने का आशीर्वाद मांगिए और धन्यवाद दीजिए भगवान को कि उसने आपको रोजी रोटी कमाने की जगह दी। अगर अपने काम को प्यार करोगे और बेहतर करने की कोशिश करोगे तो आपके काम में बरकत पड़ेगी। जो कमाई कर रहे हैं उसी से घर भी चलेगा, बचत भी होगी और खुशहाली भी आएगी। और अगर शिकायत करोगे और यही कहोगे मुझे तो ये पसंद ही नहीं है, करना पड़ रहा है, मजबूर हूं, तो ये बात ध्यान रख लेना, उसमें आप ना बढ़ पाओगे, ना तरक्की कर पाओगे, ना बरकत पड़ेगी। काम को प्यार करने वाले बनिए। भगवान बुद्धि योग देते हैं,
जिसकी अक्ल मारी जाती है ना, किस्मत खराब उसी की होती है। भगवान पहले अक्ल को घुमा देते हैं, तो पहले अपनी बुद्धि को ठीक करिए और ध्यान रखिए, भगवान अर्जुन के गुरु हैं, सखा भी हैं। आपकी जिंदगी में आपके गुरु का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। गुरु को महत्व देंगे तो एक बहुत बड़ी कृपा जिंदगी में आएगी आपकी। गुरु आपको धर्म देता है, नियम देता है, समस्याओं से निकलने का रास्ता देता है, और गुरु कभी कभी चुनता भी है, देख लेता है कि ये वो लोग हैं, बहुत सारे लोगों में से किसी किसी को चुन लेता है। चुनता किसको? जिसकी पिछले जन्म की कोई सेवा होती है, उसको आगे लगाता है। आप समझिए, बंगाल में एक बहुत बड़े संत हुए हैं, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, बड़ा नाम था उनका, लेकिन बहुत भले होने के साथ भोले भाव में रहते थे। मतलब उनको देख के पहचान नहीं सकता था कोई कि इतने बड़े संत यही हैं। तो उस समय का एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति था केशव चंद्र सेन। और कितने प्रसिद्ध थे वो कि ब्रिटिश राज में जो किंग थे, ब्रिटेन से आए किंग जॉर्ज, किंग जॉर्ज जब भारत में आए तो उन्होंने जिससे मिलने की इच्छा जाहिर की, उस आदमी का नाम था केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन को उन्होंने एक सम्मानित पद दिया गवर्नर का। ऐसी गद्दी नहीं दी, सिर्फ जैसे सर का की उपाधि देते थे वो लोग, तो गवर्नर का पद दे दिया उनको, सम्मानित पद। केशव चंद्र सेन इतने प्रसिद्ध आदमी थे, तो केशव चंद्र सेन की इच्छा हुई कि मैं रामकृष्ण परमहंस महान संत से मिलने के लिए जाऊं, उनके दर्शन करो, कुछ कृपा होगी। वो बहुत फेमस थे। वो केशव चंद्र सेन को पूरा भारत जानता था और बहुत मान देता था। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे वो। तो मिलने के लिए जाने लगे। अखबारों में आ गई सूचना कि केशव चंद्र सेन रामकृष्ण परमहंस से मिलने के लिए बेलूर मठ में जा रहे हैं। तो उनके साथ मिलने के लिए जाने के लिए कितने लोग इकट्ठे हो गए? 200 लोग। अब 200 लोगों की टोली लेकर के गए। रामकृष्ण परमहंस एक मैदान में बैठे हुए थे। उनको सूचना मिली कि मिलने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने आदमी से कहा, एक कुर्सी लेके आओ जिस पर उनको बैठाना है। कुर्सी बिछा दी गई। भक्तों ने जो एक मंच लगा दिया, उस पर कुर्सी रख दी और एक पीढ़ी उनके बैठने के लिए रामकृष्ण परमहंस के वो भी लगा दी साथ में। केशव चंद्र सेन जैसे 200 लोग लेकर के आए, तो बड़े बड़े रईस लोग उनके साथ, ऑफिसर लोग सब चल रहे हैं साथ साथ। सबसे पीछे एक फटी हुई कमीज वाला, फटी हुई बनियान पहने हुए एक युवक चल रहा था। और मन में क्या सोचता जा रहा है
कि मानते तो हम भी हैं अपने गुरु को, रामकृष्ण परमहंस को, तो आज उनके पास जाकर के कान में ये कह देंगे कि केशव चंद्र सेन को आप जानते हो, इनको सिफारिश कर दो, कोई अच्छी नौकरी मिल जाए। महाराष्ट्र के नागपुर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 7 से 11 जनवरी 2026, शुभारंभ 7 जनवरी सायं 5 से 7 बजे, 8 से 11 जनवरी प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। स्थान रेशमबाग मैदान, नागपुर, महाराष्ट्र। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 11 जनवरी 2026, प्रातः 11 बजे। आयोजक विश्व जागृति मिशन, नागपुर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। उल्लासनगर में परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में चैतन्य भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 16 से 19 जनवरी 2026, प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 18 जनवरी 2026 मंत्र दीक्षा कार्यक्रम दोपहर 12 बजे। स्थान सफायर बैंक्वेट, उल्लासनगर 3, रीजेंसी प्लाजा, बिल्डिंग नंबर 3, कल्याण, अंबरनाथ रोड, वालधुनी ब्रिज के पास, शांति नगर, उल्लासनगर। आयोजक विश्व जागृति मिशन, श्रद्धा लोक आश्रम, उल्लासनगर मंडल। संपर्क सूत्र आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 में भाग लेकर परिष्कृत करें अपनी तपस्या को। यह पावन यात्रा प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी होने जा रही है। वर्ष 2017 की तरह 2025 में भी कैलाश यात्रा में दीदी जी के साथ गए सभी साधकों को साक्षात भगवान भोलेनाथ के दर्शन प्राप्त हुए। कैलाश मानसरोवर यात्रा एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए हवाई यात्रा का भी प्रबंध किया गया है, जिससे यात्रीगण इसे सुगमता से कर सकें। जब से कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट हुआ है, मन तो हमारा तब से था आने का, लेकिन कहते हैं ना, जब वहाँ से शिव बाबा बुलाएं, गुरुजी का आशीर्वाद और दीदी का प्यार जब सब एक साथ हमें मिला, तो इस साल हमारा आना हुआ। तो मैं सबसे कहूँगी, एक बार जिंदगी में जरूर इस यात्रा का फायदा लें। कार्यक्रम की रूपरेखा बस यात्रा 15 से 28 जून 2026, हवाई यात्रा 16 से 25 जून 2026। अधिक जानकारी के लिए हमें इन नंबर्स पर संपर्क करें।